है। प्लस एक बार आपने लिख दिया ना कल मुझे 8 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। गारंटेड नहीं है बट बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, चारों तरफ लिख करके लगा सकते हैं, अपना बार बार अपनी लाइफ को फिगर आउट कर सकते हैं। और हम जितनी बार भी करेंगे हमेशा सेंटर पे हेल्थ ही आएगा। लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं मेरे लिए अपना बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेकेंडरी है। अरे अगर आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे का कैसे रखोगे, पति का कैसे रखोगे, जॉब का क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे, प्रमोशन का क्या करोगे, सब कुछ बेकार हो जाता है। चलो अपने ऊपर प्रैक्टिकली रख करके देखना, मुझे बताना मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जब तबीयत एक्चुअल में बहुत खराब होती है, थॉट्स आते हैं और सब खराब लगता है, तो फिजिकली अगर हम फिट नहीं होते हैं तो साइकोलॉजिकली भी सब हिल जाता है। नहीं होते, राइट। तो ये कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई करें या ना करें, करना ही पड़ेगा हेल्थ पे काम। और वो काम परमानेंट होना चाहिए, यानी डाइट में जो चेंजेस करने हैं वो परमानेंट करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि वो सस्टेन हो पाए। क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मानो 2000 कैलोरीज की, अब आप सीधा 1000 कैलोरीज पे आ गए। अब वो कब तक चलेगा? बॉडी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जा करके अंदर से चीखने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं मुझे तो वापस से वहीं जाना है, और आप 2000 की बजाय 2500 कैलोरीज पे चले जाओगे और पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाओगे। तो कुछ ऐसा करना है कि माइनर चेंजेस करने हैं और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। आई रिमेंबर आपने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, मतलब एक्साइटमेंट में ज़्यादा नहीं कर लेना, अगले दिन के लिए बचा के रखना है। जैसे बोलते हैं ना प्यास बचा करके रखो, तो पानी पीने में मजा आएगा। अगर प्यास होगी तो, अगर बहुत ज्यादा पानी पी लोगे तो पानी भी बुरा लगने लग जाएगा। पानी विच इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये तो पानी की कहानी है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज भी उतना ही करो। अगर आपके अंदर से आ रहा है मेरे को 20 मिनट करना है तो 15 मिनट करो, ताकि एक अंदर एक वो बचा रह जाए कि मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया है, कल पूरा करूंगी। कल, यस। आप समझ गए मेरी बात? हम गलती क्या करते हैं, अंदर से आ रहा है 20 मिनट करते हैं 2 घंटे और अगले दिन कहते हैं भाड़ में जाए एक्सरसाइज, मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे ही डाइट में होता है, अंदर से कुछ और आ रहा होता है, यानी हमारी अपब्रिंगिंग किसी और तरह की है, डाइट कोई और फॉलो कर रहे हैं कहीं से पढ़ करके या किसी की सुन करके, और कुछ दिन तक तो हमारी विल पावर वहां पर रहती है, कुछ दिन बाद सब बकवास हो जाता है। तो यू नीड कॉमन सेंस। अपनी डाइट में माइनर चेंजेस करने हैं। जो आपको खाना बहुत पसंद है उसी में माइनर चेंजेस कर दो। ऑयल को चेंज कर दो, जैसे मानो अभी कोई ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जगह कोई ऐसा ऑयल यूज़ कर लो जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, तो उसको यूज़ कर लो। थोड़ा सा अगर आप मान लो ब्रेड में मक्खन लगा रहे हो तो मक्खन लगाना थोड़ा सा कम कर दो। इतने माइनर भी आप चेंजेस करोगे ना तो कैलोरी डेफिसिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको 2000 कैलोरी की अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपको 2000 से 1000 पे नहीं आना है, सिर्फ 1900 पे आ जाओ, काम हो गया। लॉन्ग टर्म गोल तो अचीव हो गया ना। पर सर वही होता है ना कि इसमें स्टिक कैसे रहें? जब आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी जो भी आप कर रहे हो उसको, यानी कि आप उसको एंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल द फूड दैट यू एंजॉय ईटिंग, वो फूड आपको खाने को मिल रहा है, साथ में ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो रही है, तो क्या दिक्कत है? रिप्लेस कर दो ना उसको इस तरीके से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब उसी को इस तरीके से कंट्रोल कर दो। जैसे अभी आप सिर्फ खाना खा रहे हो, उसके साथ में सैलेड थोड़ी सी ऐड कर दो। तो कुछ अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर दो, डाइट को और एक्सरसाइज को, दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर आपको मानो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी पसंद है। अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो आपको अपने घर के पास में, आप कहाँ रहते हो? मोहाली रहते हो? मोहाली। तो वहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ है। तो वो ज्वाइन करने से आपको कौन रोक रहा है? मैं खुद। आप खुद क्यों रोकोगे? क्योंकि उसमें तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो गई। अब आपको अलग से टाइम नहीं निकालना एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपने डेली आधा घंटा भी खेल लिया तो बहुत है ना आपकी पूरी लाइफ के लिए। इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, ये नहीं कि वहाँ पे जाके 2 घंटे खेलना है, आधा घंटा डेली खेलो, बस खत्म। मतलब लाइक कि खुद इसलिए रोकना कि कभी सोचा ही नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कन्वेंशनल लोगों का माइंडसेट है। उनका क्या होता है, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर एकदम से ही सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर दो कि डेली सुबह मानो आपको आधा घंटा बैडमिंटन खेलने में मज़ा आने लग जाए, प्लस वहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बन जाएंगी या बन जाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगा। एक तरह की एक पार्टी हो गई ना, राइट। कि आप डेली सुबह जा करके उन लोगों से मिल रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है,
प्लस खेल रहे हो, खेलने में भी मजा आ रहा है, तो थोड़ी स्वेटिंग भी हो गई, तो वर्कआउट का वर्कआउट हो गया, उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। और आप एक्चुअल में जब इसको शुरू कर दोगे ना, जो मैं बोल रहा हूं, आपको बेड से उठना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठ जाओगे विदाउट एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि मजा आ रहा है ना वो करने में। सोशली आप एंगेज हो रहे हो एक एक्टिविटी में, एक फिजिकली आप एंगेज हो रहे हो, और दोनों ही चीजों में आपको मजा आ रहा है, और एक्सेस में नहीं कर रहे हो, आराम आराम से हल्का फुल्का जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना। एक गेम खेली, रेस्ट कर लिया, उसके बाद में फिर एक गेम खेली, फिर रेस्ट कर लिया, 2 गेम भी खेली ना 10-10 मिनट की, बहुत है, मोर देन इनफ। इतना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर पूरी लाइफ करते रहिए तो अगले 10-20 साल में इसका क्या इंपैक्ट आएगा वो 20 साल बाद समझ आएगा। बट ये माइनर चेंज आया, लेकिन लाइफ में मेजर डिफरेंस आ गया, सब कुछ ही बदल जाएगा। आपके मूड में चेंजेस आ जाएंगे, सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर नहीं होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कुछ आया ना। और ऐसे ही डाइट में कर दो। कौन कहता है कि हम अच्छा खाना नहीं खा सकते और हेल्दी नहीं रह सकते? फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स, अलग अलग तरह के आपने स्प्राउट्स को मिक्स किया, घर में ही बनाया, बड़ा आसान है बनाना, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत करके टेस्टी सा बना दिया, और वो आप खा रहे हो, तो वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो कौन कहता है कि जो हेल्दी खाना है वो टेस्टी नहीं होता? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से प्लान करो ना हर एक चीज को। जैसे आपका फेवरेट खाना क्या है? अब बटर चिकन मत बोलना। बिरयानी एंड ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स फेवरेट है या खानी पड़ती है? नहीं, फेवरेट है। अच्छी लगती है आपको? अच्छी तो आपका तो काम वैसे ही हो गया। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहे तो हेल्थ तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी ना। आपने पूछा था प्लेज ऑफ लाइफ, मैंने क्या किया, इसको पूरे को कॉमन सेंस लेवल पे ले आया और ला करके हेल्थ को ही डीपली टच किया कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम बना सकते हैं। मुझे पर्सनली थाई ग्रीन करी बहुत पसंद है, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, उसमें कई तरह की ड्रेसिंग्स होती हैं, हनी लेमन ड्रेसिंग है, ये है वो है, वो बड़ी अच्छी टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है। तो देयर इज़ अ वे थ्रू विच यू कैन गेट हेल्थ ऑल्सो एंड टेस्ट ऑल्सो, एंड कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं मिल रही है, और बैलेंस भी हो गया। ये सब बैलेंस करना होता है। कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, उसके अलावा वाटर है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, ये सब आ गया हेल्थ के अंदर। तो अगर इसको हम अच्छे से डिज़ाइन कर दें कि इसके लिए ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, थोड़ा सेंसिबली, तो काम हो गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैंने अपने अलग अलग सेशन में काफी बार बताया। अगर आपने देखा है तो आप देखा है। बताइए, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। मेडिटेशन। ये आपने ट्राई किया कभी? यस, आई आल्सो डू दैट। व्हाट डू यू डू, लाइक क्या करते हो आप, कैसे करते हो? मॉर्निंग में उठ के बाहर बैठ के अराउंड 6 o'clock आइज क्लोज करके जस्ट फील सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जो भी बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, ब्रेथ है या कोई आवाज़ें आ रही हैं या कुछ फील हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, व्हाटएवर जो भी है ना। हाँ, तो मेडिटेशन इज़ वन। व्हाट एल्स फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अपने कई सेशंस में बोला है? खुद को समझना। राइट, एक तो है खुद को समझना। खुद को मतलब किसको? थॉट्स को। मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्ट करना अपने ही थॉट्स पर कि मैं जो सोच रही हूँ या जो भी कुछ है उसका बेसिस क्या है, क्या वो रियल है या कोई इल्यूजन है। दैट इज वन। और कुछ उससे भी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा देखें और अच्छा सुने, एज सिंपल एज इट मे साउंड। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अंदर कचरा जाएगा तो बाहर भी कचरा ही आएगा। राइट। जैसे हम देखते हैं सुनते हैं वैसे ही थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, डेली बेसिस पे। जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई आपकी कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल वही हो गया कि भाई खाना खाते हो तो कुछ टाइम तक भूख नहीं लगती है, फिर भूख लग जाती है। तो डेली कुछ ना कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, सुबह भी रात को भी। बाकी अपना जो काम है वो करते रहना है, कुछ अच्छा पढ़ लेना है, कुछ अच्छा सुन लेना है। अब अगर आप उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ते रहोगे, उल्टा सीधा कुछ देखते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे अच्छे थॉट्स आ जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा, फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। दोनों को हमने आज यहाँ पर कवर किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस मस्ट बी द प्लेज ऑफ लाइफ, अगर आपको कोई प्लेज लेना ही है तो, दैट आई विल बी साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हेल्दी फॉर एवर। आई होप यू गॉट द आंसर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।